नमस्कार दोस्तों। जनरली हर साल हमें किसी न किसी नए चक्रवात का नाम सुनने को मिलता है। कभी अम्फान, कभी फानी, कभी तितली, कभी हुदहुद, कभी निवार। विश्व मौसम संगठन के अनुसार पूरे विश्व में हर साल लगभग 80 के आसपास चक्रवात आते हैं, जिनमें से 5-6 हर साल भारत में आते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है चक्रवात, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है तथा इसका नामकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, चक्रवात बेसिकली वे हवाएं हैं जो अपने अक्ष के चारों ओर तेजी से घूमती हुई आगे बढ़ती हैं। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत ही कम होता है तथा एक शांत क्षेत्र होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। दोस्तों, चक्रवात यानी साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइक्लोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉइलिंग ऑफ स्नेक। दोस्तों, चक्रवात को उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा दूसरा टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जबकि 30 डिग्री से 60 डिग्री उच्च अक्षांशों के मध्य बनने वाले चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल की कमी होती है। भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश के बीच स्थित है तथा तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि चक्रवात उत्पन्न करने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। यही कारण है दोस्तों कि भारतीय महासागर चक्रवात आने के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर प्रशांत महासागर तथा दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक हीट इंजन की तरह कार्य करता है। यह अपनी ऊर्जा समुद्र से उठने वाले वाष्प की गुप्त उष्मा से लेता है तथा इसे वर्षा के रूप में मुक्त करता है। इस मुक्त ऊर्जा का केवल 3% भाग ही इसकी सर्कुलेशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन चक्रवातों के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। ये चक्रवात उत्पन्न होने के पश्चात प्रायः पश्चिम दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करते हैं। इन चक्रवातों की औसत स्पीड 15 से 20 किलोमीटर पर आवर होती है। 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन अब तक का सबसे तेज गति का साइक्लोन था, जिसकी स्पीड 140 नॉट यानी 259 किलोमीटर पर आवर थी। भारतीय महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का जीवन काल 5 से 6 दिन का होता है। भारतीय महासागर में उत्पन्न अब तक का सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात 14 दिनों का था। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात भारत के पूर्वी तटों पर आते हैं, जबकि भारत के पश्चिमी तट पर बहुत ही कम चक्रवात देखने को मिलता है। कारण यह है दोस्तों कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होने के पश्चात प्रायः अपने पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करते हैं। इसलिए कोई भी साइक्लोन जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, वो अपने पश्चिम चलकर भारत के पूर्वी तटों पर टकराता है, जबकि यदि अरब सागर में कोई चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो अपनी पश्चिम चलकर और समुद्र में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले लगभग 60% चक्रवात भारत के किसी न किसी तट से टकराते हैं। लगभग 30% चक्रवात बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से टकराते हैं तथा बचे हुए लगभग 13% समुद्र में ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जनरली बे ऑफ बंगाल से उठने वाले चक्रवात वेस्ट बंगाल तथा उड़ीसा के तटों पर अक्टूबर महीने में, आंध्र प्रदेश के तट पर नवंबर महीने में तथा तमिलनाडु के तट पर दिसंबर महीने में लैंडफॉल करते हैं। अरब सागर में उठने वाले 48% से ज्यादा चक्रवात समुद्र में ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि 11% चक्रवात पाकिस्तान तथा ओमान तक पहुंच जाते हैं। बाकी बचे चक्रवातों में 23% चक्रवात अकेले गुजरात के तट से टकराते हैं। गुजरात में इतने ज्यादा चक्रवातों के टकराने का कारण वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन और राजस्थान का थार का मरुस्थल है। दोस्तों, सुपर साइक्लोन का निर्माण तब होता है जब हवा की स्पीड लगातार 3 मिनट तक 119 नॉट या 220 किलोमीटर पर आवर या इससे अधिक बनी रहती है। दोस्तों, मई 2020 में भारत में आया अम्फान सुपर साइक्लोन 1899 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन के बाद पहला बड़ा चक्रवात था। इस चक्रवात में 128 लोगों की जानें गई तथा 13.7 बिलियन US$ का नुकसान हुआ। भारतीय महासागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का जीवन काल लगभग 5 से 6 दिन होता है। अब तक का सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात 14 दिनों का था।
दोस्तों, चक्रवात समुद्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन तट पर टकराने के पश्चात जैसे जैसे तट से दूर जाता है ये कमजोर होता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। इसके स्थल भाग पर प्रवेश करने के बाद कमजोर होने का कारण है दोस्तों कि इसकी एनर्जी का मुख्य स्रोत जो कि महासागर की गर्म सतह होती है, वहां से इसे ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। दोस्तों, चक्रवातों को नाम देने का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन को आसान बनाना है। विश्व में हर साल अनेक चक्रवात आते हैं, तो किसी भी दो चक्रवातों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इन्हें बेसिकली नाम दिया जाता है। चक्रवातों को नाम देने की प्रक्रिया सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन फोरकास्टर ने शुरू की, जहां वे चक्रवातों को उन पॉलिटिशियन के नाम देते थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। 1979 में विश्व मौसम संगठन तथा यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने चक्रवातों को नाम देने के लिए लिस्ट बनाना शुरू किया। इंडियन ओशियन में चक्रवातों को नाम देने की शुरुआत 2004 से हुई। मई 2020 में आया चक्रवात अम्फान 2004 में दी गई लिस्ट का आखिरी नाम था, इसलिए मई 2020 में नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि 13 देशों ने अपने अपने यहाँ से 13 नाम दिए। इससे कुल मिलाकर 169 नामों की लिस्ट बनाई गई है। इस नई लिस्ट में से 4 नाम यानी निसर्ग, गति, निवार तथा बुरेवी दिया जा चुका है। दोस्तों, अगले चक्रवात का नाम ताउते होगा।